हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बांगर नॉलेज एकेडमी। तो आज मैं फिर से आपके लिए टेस्ट सीरीज़ लेके आ गया हूँ। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मोर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। ये जो वीडियो है ये सिर्फ पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन के लिए नहीं है। आपके जितने भी अपकमिंग लाइब्रेरियन एग्ज़ाम है, चाहे वो DSSB हो, KBS, NBS, बिहार लाइब्रेरियन एग्ज़ाम, जितने भी आपके अपकमिंग लाइब्रेरियन एग्ज़ाम हैं उसमें ये हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फंडामेंटल फैक्ट्स ऑफ रिसर्च आर अवेलेबल इन ऑप्शन ए प्राइमरी सोर्सेज, ऑप्शन बी सेकेंडरी सोर्सेज, ऑप्शन सी टर्सरी सोर्सेज, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से राइट आंसर क्या है। जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद हम राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो फंडामेंटल फैक्ट ऑफ रिसर्च आर अवेलेबल इन, चार ऑप्शन आपके पास सामने है। रिसर्च के जो मूलभूत तथ्य बोल सकते हैं या फंडामेंटल फैक्ट वो अवेलेबल होते हैं। कहाँ होते हैं? हमें प्राथमिक रिसर्च में मिलते हैं, सेकेंडरी रिसर्च में मिलते हैं या टर्सरी में? बताइए। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आइए देखते हैं, ऑप्शन ए प्राइमरी सोर्स। जो फंडामेंटल फैक्ट्स हैं, जब भी हम फंडामेंटल फैक्ट्स लेते हैं तो उसके लिए कौन सा सोर्स यूज़ करते हैं? प्राइमरी सोर्स। आई होप कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। आइए दूसरे की बात करते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पोस्ट कॉर्व कॉइन बाय, ऑप्शन ए फेयोल, ऑप्शन बी मैस्लो, ऑप्शन सी गुलिक, ऑप्शन डी रंगनाथन। काफ़ी IMP क्वेश्चन है। UGC NTA नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो बताइए पोस्ट कॉर्व क्या है? तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी गुलिक। जो पोस्ट कॉर्व है ये किसने दिया था? लूथर गुलिक ने। इसका नाम पूरा लूथर गुलिक है। इसके बाद चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की। काफ़ी IMP क्वेश्चन है। OCLC प्रोजेक्ट, मार्क प्रोजेक्ट आर दी एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल? ऑप्शन ए कोऑपरेटिव स्टोरेज ऑफ मटेरियल, ऑप्शन बी कोऑपरेटिव एक्विजिशन ऑफ मटेरियल, ऑप्शन सी कोऑपरेटिव मटेरियल्स, ऑप्शन डी कोऑपरेटिव शेयरिंग ऑफ मटेरियल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। जो OCLC प्रोजेक्ट OCLC का जो प्रोजेक्ट है मार्क प्रोजेक्ट, किसका एग्जाम्पल है? इनमें से चार ऑप्शन है तो आपको इनमें से एक राइट बताना है। तो कौन सा इसमें राइट आंसर है वो आप बताइए। जल्दी से देख लीजिए, ऑप्शन चार है आपके पास। ऑप्शन है कोऑपरेटिव स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स, ऑप्शन बी है कोऑपरेटिव एक्विजिशन ऑफ मटेरियल, ऑप्शन सी है कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल, ऑप्शन डी है कोऑपरेटिव शेयरिंग ऑफ मटेरियल। बताइए क्या है आंसर। आई थिंक कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल। याद रखना जो OCLC प्रोजेक्ट है ये क्या करता है? जो मटेरियल है उसको प्रोसेसिंग करता है। याद रखना है, काफ़ी UGC नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी IMP है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, पीटर फेरर डेवलप दिस टेक्निक। जो पीटर फेरर ने कौन सी टेक्निक डेवलप की थी? चार ऑप्शन आपके पास सामने है। ऑप्शन है PPBS, ऑप्शन बी है लाइन बाय लाइन बजट, ऑप्शन सी है जीरो बेस्ड बजटिंग, ऑप्शन डी है परफॉर्मेंस बजट। जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। और ये वाला क्वेश्चन काफ़ी IMP है। जो राजस्थान में 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आ चुका है और UGC NTA नेट में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या है बताइए। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी
जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम। अब जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम को हम फ्रेश बजट ही बोलते हैं, जो क्योंकि जो प्रीवियस ईयर बजट है उसको भी कम किसी भी बजट को किसी भी ईयर के बजट को कंसीडर नहीं करते, फ्रेश बनाते हैं, तो इसलिए इसको हम जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम बोलते हैं। और इसको किसने दिया था? पीटर फेडरर ने दिया था। तो ये चीज़ आप याद रखना। इसके बाद चलते हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, the unit of measuring the speed of the transmission of the data is called option A baud, option B protocol, option C HTTP, option D RAM। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन एक बार फिर बता देता हूँ। द यूनिट ऑफ मीजरिंग द स्पीड ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, जो डेटा हम ट्रांसमिशन करते हैं उसकी जो स्पीड है उसको किस यूनिट के द्वारा मीज़र किया जाता है? तो ऑप्शन ए है बाउड, ऑप्शन बी प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी HTTP, ऑप्शन डी रैम। काफ़ी IMP क्वेश्चन है, तो जल्दी से सेलेक्ट कर लीजिए इसका राइट आंसर। आई होप कि आपने इसका राइट आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए बाउड। याद रखना, जो ट्रांसमिशन ऑफ डेटा है उसकी जो स्पीड है उसकी मीज़रिंग के लिए कौन सी यूनिट है? बाउड, BAUD। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बाउड। इसके बाद चलते हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है डबलिंग कोर इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए मेटा डेटा, ऑप्शन बी मार्क, ऑप्शन सी ISBD, ऑप्शन डी CCF। काफ़ी IMP क्वेश्चन है, इसके मत करना। इसमें पूछा है जो डबलिंग कोर है वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए है मेटा डेटा, ऑप्शन बी मार्क, ऑप्शन सी ISBD, ऑप्शन डी CCF। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? बताइए जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मेटा डेटा। जो डबलिंग कोर है वो मेटा डेटा से रिलेटेड है। और जो मेटा डेटा है उसमें कितने है, जो डबलिंग को मेटा डेटा इसमें कितने एलिमेंट्स हैं बताइए? तो इसमें जो 15 एलिमेंट्स हैं। और ये मार्क है जो कब आया था ये बताइए, मार्क कब आया था? कमेंट करके बताइए मार्क। और जो CCF है ये कब आया था? ISBD ये कब आए थे? कमेंट करके मुझे बताइए इन तीनों के ईयर। इसके बाद चलते हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है द गॉड हैज़ चूजन मी एज एन इंस्ट्रूमेंट, द होनर डन टू मी शुड एक्ट एज एन इंसेंटिव the younger generation to devote their lives wholeheartedly to library, science and service. दिस कोटेशन इज दिस। किसने दिया था ये कोटेशन? 4 ऑप्शन आपके पास है। BS केशवन, ऑप्शन बी मेलविल डुबे, ऑप्शन सी ऐसा रंगनाथन, ऑप्शन डी WCB शेयर्स। काफ़ी IMP क्वेश्चन है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। गॉड हैज़ चूजन मी एज अ इंस्ट्रूमेंट, जो गॉड है उन्होंने मुझे एज अ इंस्ट्रूमेंट चूज़ किया। द हॉनर डन टू मी शुड एक्ट एज एन दी यंगर जनरेशन टू डिवोट देयर लाइव्स wholeheartedly टू लाइब्रेरी, साइंस एंड सर्विसेज। दिस कोटेशन किसने दिया था ये? तो आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी ऐसा रंगनाथन। याद रखना है, डॉक्टर ऐसा रंगनाथन। इसके बाद काफ़ी IMP क्वेश्चन है, देख लीजिए। रूटिंग ऑफ पीरियोडिकल इज कंसिडर्ड एज, ऑप्शन ए CAS, ऑप्शन बी SDI, ऑप्शन सी ट्रांसलेशन सर्विस, ऑप्शन डी इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस। काफ़ी IMP क्वेश्चन है, इसके मत करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या है? आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है CAS को क्या बोलते हैं हम? करंट अवेयरनेस सर्विस बोलते हैं। तो ये चीज़ याद रखना है ना। ये काफ़ी IMP क्वेश्चन है, जो राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद रखना इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। आई स्टेटमेंट that is to be tested in research is called, option A problem, option B assumption, option C hypothesis, option D all the above।
बताइए इनमें से क्या है। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। स्टेटमेंट दैट इज़ टू बी टेस्टेड इन रिसर्च। एक स्टेटमेंट जो कि टेस्ट किया जाता है एक रिसर्च में, वो क्या है? प्रॉब्लम है, एजम्पशन है, हाइपोथेसिस या सभी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हाइपोथेसिस। आपने देखे होंगे हम दो नल हाइपोथेसिस बनाते हैं, नल हाइपोथेसिस बनाते हैं कि नहीं? हाँ, तो ये वही है। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो पहले एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं एक टेंटेटिव जनरेशन के लिए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। ISDN स्टैंड फॉर ऑप्शन ए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन बी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड सर्विस डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। काफ़ी IMP क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम एग्ज़ाम में आ चुका है और काफ़ी कन्फ्यूज़न भी पैदा कर रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। प्लीज़ सेलेक्ट योर राइट आंसर। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ISDN है इसका राइट आंसर। क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। याद रखना है इसको, स्टैंडर्ड नहीं है ये, सर्विस है। किसकी? डिजिटल नेटवर्क की। याद रखना है सर्विस है डिजिटल नेटवर्क की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। द फॉलोइंग इज़ द सर्च इंजन फॉर द साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन ओनली। साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए एक सर्च इंजन है, वो कौन सा है? ऑप्शन है गूगल, ऑप्शन बी स्काइरस, ऑप्शन सी याहू और ऑप्शन डी है अल्टा विस्टा। काफ़ी IMP क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ चुका है ये। राजस्थान में तो ये आया था ये वाला क्वेश्चन, UGC नेट में भी पूछा जा चुका है स्काइरस के बारे में। काफ़ी एग्ज़ाम में ये वाला आया है। तो इसका जो राइट आंसर है साइंटिफिक के लिए जो सर्च इंजन वो है स्काइरस। याद रखना है ना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 12। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिज़ाइन मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन? शनानन बीवर, ऑप्शन बी रंगनाथन नीला मेघन, ऑप्शन सी लॉसवेल एंड गवर्नर मॉडल, ऑप्शन सी ब्लैक एंड माउंटेन। बताइए क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग है डिज़ाइन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। में से कौन सा मॉडल है कम्युनिकेशन का? 4 ऑप्शन आपके पास सामने है, तो इसमें से कोई एक राइट आंसर हमें सेलेक्ट करना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है शैनन एंड बीवर, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन शैनन और बीवर। याद रखना। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। OAI स्टैंड्स फॉर ऑप्शन ए ओपन एक्सेस इनिशिएटिव, ऑप्शन बी ओपन आर्काइव्स इनिशिएटिव्स, ऑप्शन सी ऑनलाइन आर्काइव्स इनिशिएटिव्स, ऑप्शन डी ऑनलाइन एक्सेस इनिशिएटिव्स। बताइए क्या है इसका राइट आंसर। काफ़ी IMP क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आ भी चुका है, तो इसके मत कीजिएगा। बताइए क्या है इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ओपन एक्सेस इनिशिएटिव, ऑप्शन बी है ओपन आर्काइव इनिशिएटिव, ऑप्शन सी है ऑनलाइन आर्काइव इनिशिएटिव, ऑप्शन डी है ऑनलाइन एक्सेस इनिशिएटिव। तो इसका जो राइट आंसर है ओपन आर्काइव्स इनिशिएटिव्स। याद रखना, ओपन आर्काइव्स इनिशिएटिव। इसका जो राइट आंसर क्या है? OAI ओपन आर्काइव इनिशिएटिव्स। बस ये याद रखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 14। मैस्लो थ्योरी इज़ रिलेटेड टू। काफ़ी IMP क्वेश्चन है, UGC NTA नेट में ये पूछा जा चुका है। तो बताइए मैस्लो थ्योरी किससे संबंधित है। ऑप्शन ए मोटिवेशन, ऑप्शन बी लीडरशिप, ऑप्शन सी मैच्योरिटी, ऑप्शन डी साइंटिफिक मैनेजमेंट। बताइए क्या है इसका राइट आंसर। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या है। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मोटिवेशन। जो मैस्लो थ्योरी है वो किससे संबंधित है? मोटिवेशन से। और लीडरशिप किससे है वो कमेंट में बताइए। और साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो टेलर से है। तो लीडरशिप किससे संबंधित है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको पता है तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। काफ़ी टाइम में इसके बारे में बता चुका हूँ, तो फिर से ये क्वेश्चन आ गया है। जैसा कि हमने एक हमारा वीडियो था जिसमें मैंने कैलिबर के बारे में डिस्कस किया था, तो उसी अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आई एम श्योर कि ये आपके बन जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 है कैलिवर इज स्पॉन्सर्ड बाय ऑप्शन ए इन्फिलिपनेट, ऑप्शन बी डेलनेट, ऑप्शन सी एग्रीमेंट, ऑप्शन डी कैलिवनेट। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। कैलिवनेट किसके द्वारा स्पॉन्सर होता है। 4 ऑप्शन आपके पास सामने हैं। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे, तो जल्दी से सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको राइट आंसर बताता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, इन्फिलिपनेट। ऑप्शन ए इन्फिलिपनेट स्पॉन्सर करता है कैलिवर को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को। जो यूनेस्को इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ऑप्शन ए वॉशिंगटन, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी द हॉग। बताइए कहाँ है यूनेस्को का हेडक्वार्टर। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी पेरिस। जो यूनेस्को है वो कहाँ पे है, पेरिस में है। ये चीज़ आप याद रखना। और ऐसे भी याद रख सकते हो जैसे कि इसमें पेरिस में ऐसा आ रहा है, यूनेस्को में ऐसा आ रहा है और बाकी में नहीं आ रहा है। लेकिन ये मत सोचना कि काफ़ी टाइम वो कोई और भी ऑप्शन दे सकता है। तो थोड़ा याद रखना इसको, पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर। इसके बाद मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 की। काफ़ी आईएमपी है। सर्च स्ट्रेटजी इज़ द मिरर इन द डार्क हुज कोटेशन इज़ दिस। किसका कोटेशन है। सर्च स्ट्रेटजी इज़ द मिरर इन द डार्क। जो डार्क है उसका मिरर है सर्च स्ट्रेटजी। बताइए किसका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। सर्च स्ट्रेटजी इज़ द मिरर। ऑप्शन ए कार्ड्स, ऑप्शन बी रंगनाथ है, ऑप्शन सी ब्लेस, ऑप्शन डी कटर। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो आई थिंक कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कार्ड्स। सर्च स्ट्रेटजी इज़ द मिरर इन द डार्क। ये किसने कहा था, कार्ड्स ने, याद रखना ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है इंडेस्ट इज़ अ। ऑप्शन ए बिब्लियोग्राफी, ऑप्शन बी कंसोर्शियम, ऑप्शन सी डायरेक्टरी, ऑप्शन डी डिक्शनरी। बताइए इंडेस्ट क्या है इनमें से। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी कंसोर्शियम। जो इंडेस्ट है वो एक कंसोर्शियम है, याद रखना। और जैसा कि अब हम बात कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 19 की, काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है ये। जितने भी अपकमिंग जो भी लाइव जन एग्ज़ाम है जो आने वाले हैं और जो हो गए हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना ISBN नाउ कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन ए 10 डिजिट, ऑप्शन बी 13 डिजिट, ऑप्शन सी 15 डिजिट, ऑप्शन डी 8 डिजिट। बताइए ISBN में कितने कितने डिजिट होते हैं। काफ़ी IMP क्वेश्चन है। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया है। तो इसमें ऑप्शन बी 13 डिजिट होते हैं भाई, 13 डिजिट होते हैं। और जो ISSN है इसमें कितने डिजिट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। कितने डिजिट होते हैं ये, है ना। तो ये 8 डिजिट ISSN 8 डिजिट कौन देता है, कौन देता है, निस्केयर देता है। और ISBN कौन प्रोवाइड करता है, कमेंट में बताइए। इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, इस बार नहीं बताऊँगा। बताइए क्या है ISBN कौन प्रोवाइड करता है। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं हमारे 20 की। विच एसोसिएशन वॉज इस्टेब्लिश इन 1876। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए LA, ऑप्शन बी ALA, ऑप्शन सी ILA, ऑप्शन डी आइसलेक। बताइए 1876 में कौन सा एसोसिएशन इस्टेब्लिश हुआ था। काफ़ी IMP क्वेश्चन है, मुझे पता है कि सबको इसका आंसर पता है। बताइए 1876 में कौन सा एसोसिएशन इस्टेब्लिश हुआ था, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ALA 1876 में आया था, याद रखना ये, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 21।
एक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस इज पब्लिश्ड बाय, काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है काफ़ी टाइम। राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में ये पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए एच.डब्ल्यू. विल्सन, ऑप्शन बी आर बाउकर, ऑप्शन सी मार्शल डेकर, ऑप्शन डी एंड्रे ड्यूच। आई थिंक ये तो सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका मैं सीधा आंसर बता देता हूँ। बताइए जल्दी से क्या है इसका आंसर। जो इंसाइक्लोपीडिया लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस है ये किसके द्वारा पब्लिश होती है? 4 ऑप्शन आपके पास सामने। ऑप्शन ए एच.डब्ल्यू. विल्सन, ऑप्शन बी है आर बाउकर, ऑप्शन सी है मार्शल डेकर, ऑप्शन डी है एंड्रे ड्यूच। बताइए क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मार्शल डेकर। देख लेते हैं। ये हाँ, ऑप्शन सी मार्शल डेकर। जो इंसाइक्लोपीडिया लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस है कौन है? मार्शल डेकर। याद रखना इसको। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 22। क्वेश्चन, पर्टिकुलर लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस give emphasis on the delegation of the government enacted library legislation in their respective state। बताइए। ऑप्शन ए है फर्स्ट लॉ, ऑप्शन बी सेकंड लॉ, ऑप्शन सी थर्ड लॉ, ऑप्शन डी फोर्थ लॉ। इनमें से कौन सा एक लॉ है लाइब्रेरी साइंस का जो एम्फोसिस करता है डेलीगेशन ऑफ द गवर्नमेंट टू एनेक्ट लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट? बताइए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सेकंड लॉ। तो आई होप कि ये आप क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट